नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि आखिर डरा हुआ कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या फिर ये सभी डरे हुए हैं या फिर कोई भी डरा हुआ नहीं है? इस सवाल पर चर्चा जरूरी है क्योंकि अचानक से राजनीति में डरा हुआ शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बात समझिए। 2 साल पहले यानी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। यह तारीख याद की जानी जरूरी है। मैं अमित शाह की भाषा नहीं बोल रहा हूं, बस याद दिला रहा हूं क्योंकि मैं स्टोरी के अंत में इस पर बात करूंगा। और इसके साथ ही यह भी समझिए कि 5 अगस्त को कांग्रेस ने देश में बड़ा प्रदर्शन किया, बहुत ही जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने इसके एक दिन पहले मीडिया के सामने कहा कि हम नरेंद्र मोदी से डरने वाले नहीं हैं, उनको जो करना है कर ले। इसके बाद 5 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पूरा देश यह समझ रहा है कि यह मान रहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसीलिए कांग्रेस देश भर में बहुत ही आक्रामक होकर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो इस पर नहीं बोले। क्यों नहीं बोले यह समझना जरूरी है। और कोई भी कांग्रेसी अब इस पर सीधे कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है यह भी समझना जरूरी है। लेकिन पहले यह जानते हैं कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ताकि तस्वीर कुछ साफ हो सके। उन्होंने कहा, इस देश ने जो 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, आज 4 लोगों की तानाशाही है। हम बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते हैं, हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। जो इसके खिलाफ बोलता है उसे जेल भेज दिया जाता है। देश में कोई संस्था स्वतंत्र नहीं है, ये आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति इनके अंदर बैठा है। हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाऊंगा, मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राहुल गांधी ने क्या नहीं बोला यह समझना जरूरी है, और क्यों नहीं बोला यह समझना जरूरी है। इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले यह भी जान लेते हैं कि भाजपा के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के इस महाप्रदर्शन इवेंट पर क्या कहा। उन्होंने कहा, आज तो ईडी की पूछताछ भी नहीं थी, फिर कांग्रेस ने प्रदर्शन क्यों किया? आज राम मंदिर की नींव पड़ी थी, कांग्रेस ने छिपे तौर पर इसका विरोध किया। अमित शाह ने काले कपड़ों में प्रदर्शन करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस दिन राम मंदिर का शिला पूजन हुआ उसी दिन को विरोध के रूप में प्रदर्शन के लिए क्यों चुना? कांग्रेस ने इस तरह से तुष्टीकरण की अपनी नीति को आगे बढ़ाया है। यह अमित शाह ने कहा है, यानी अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ नहीं, राम मंदिर के खिलाफ है। 2 बात और जान लीजिए, फिर मुख्य बात पर आते हैं। पहली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर, पूरे प्रदर्शन को राम भक्तों का अपमान बताया। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इतिहास में भी यह लिखा जाएगा कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब कांग्रेस काले वस्त्र पहनकर ब्लैक फ्राइडे मना रही थी। आज श्री राम जन्मभूमि निर्माण के भूमि पूजन की द्वितीय वर्षगांठ पर राम भक्तों को अपमानित करने वालों की यह घृणित राजनीति कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस राम भक्तों का अपमान कर रही है, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब एक लाइन में कहे तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है, जनता के मुद्दों के समर्थन में है। और भाजपा कह रही है कि कांग्रेस इसलिए प्रदर्शन कर रही है क्योंकि आज ही के दिन राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ था। यह कमाल की बात है और यह कमाल की राजनीति है। और इसीलिए मैं यह सवाल कर रहा हूं कि आखिर डरा हुआ कौन है? क्योंकि जो डरा हुआ होता है वो सच को स्वीकार करने से बचता है। मूल स्वरूप में
और जो निडर होता है वो सच को सदैव मूल स्वरूप में ही स्वीकार कर लेता है, भाई चाहे परिणाम कुछ भी हो। और आज कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सच को मूल स्वरूप में स्वीकार करने से बच रही है। यह ठीक है कि कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, हाल ही में भी कांग्रेस कई बड़े प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शुरू में जो प्रदर्शन हुए वो खुलेआम राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में हुए। लेकिन जब यह संदेश जाने लगा कि यह सब तो एक परिवार के लिए किया जा रहा है, पूरी कांग्रेस गांधी परिवार को बचाने के लिए काम में जुट गई है और गांधी परिवार के लिए पूरी कांग्रेस इस्तेमाल होती हुई दिख रही है, तो इसका एक तोड़ निकाला गया। और अब हर बार प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को सामने रखकर किया जा रहा है, क्योंकि एक सवाल बार बार जन्म ले रहा, और वो यह है कि क्या महंगाई और बेरोजगारी अचानक से कुछ ही हफ्ते में इतनी बढ़ गई है? पिछले कई सालों से कांग्रेस कहां पर सोई पड़ी थी? महंगाई और बेरोजगारी तो निरंतर देश में बढ़ती जा रही है। और एक अन्य बात, इस महाप्रदर्शन अभियान में आम आदमी कहां पर है? देश भर में जगह जगह, राजधानियों में, अन्य शहरों में, बड़े शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं और उन प्रदर्शन में केवल कांग्रेस ही दिख रहे। जनता सड़क पर साथ देने क्यों नहीं आ रही है? ये बहुत सारे सवाल है जो कांग्रेस के इस प्रदर्शन के इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं। और अब आइए दूसरी बात पर आते हैं। देश में अंतिम छोर पर खड़ा आदमी भी जानता है कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन किस लिए है। वो भी जानता है कि यह प्रदर्शन राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कस रहे शिकंजे के विरोध में है, और क्योंकि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, इसीलिए उसको ढाल बनाया जा रहा है। फिर अमित शाह ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन राम मंदिर बनने के खिलाफ है, राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ है? क्या भाजपा का वोटर सचमुच कुछ जानता समझता नहीं है? क्या सचमुच वो हर उस वाक्य को सत्य वचन मान लेता है जो अमित शाह कहते हैं, बगैर तथ्य, तर्क और विवेक का इस्तेमाल किए? क्या अमित शाह ऐसा मानते हैं? यह कुछ विचारणीय बिंदु है। वैसे इससे अच्छी तो वो लाइन थी, मैं मानता हूं, जो भाजपा पहले से पकड़े हुए थी। जो भाजपा ने पहले पकड़ी थी वो यह लाइन थी कि एक परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए ये सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें सच्चाई दिखती थी। भाजपा ने जो ये लाइन अचानक से पकड़ ली है, इसी कारण मेरा सवाल है कि क्या भाजपा कांग्रेस के इस महाप्रदर्शन अभियान से डर गई है? क्या भाजपा के दिग्गजों को 2024 की अपनी योजना को लेकर कुछ चिंता दिख रही है? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी का शिकंजा भाजपा को भारी पड़ता दिख रहा है? और दूसरी बात, राहुल गांधी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे यह नहीं कहते हैं कि हम पर ईडी का पंजा कस रहा है, इसीलिए हमने पूरी कांग्रेस को प्रदर्शन में लगा दिया है। यह जो महंगाई और बेरोजगारी की बातें हो रही है, यह तो बस बातें हैं, लेकिन असल मुद्दा यह है कि हम भाजपा को दबाव में लाना चाहते हैं। इस महाप्रदर्शन अभियान के जरिए यह एक सच्चाई दिखाती हुई कुछ बातें हैं, लेकिन वो इस सच्चाई को सीधे सीधे स्वीकार करते हुए नहीं दिखते हैं। इसीलिए सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी बहुत ही डर गए हैं? वो अपनी गिरफ्तारी से डर गए हैं? कांग्रेस पर एक ही परिवार की पार्टी होने के प्रमाणित होने से डर गए हैं? क्या सचमुच कांग्रेस यह लड़ाई जनता के लिए लड़ रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रही है? यह एक सोचने और समझने वाली बात है। और सोचने और समझने वाली बात तो इससे भी पहले यह है कि आखिर जनता कहाँ है और जनता के मुद्दे कहां पर है? क्या जनता देश की सबसे बड़ी दो राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रहे इस खेल को समझ नहीं रही होगी या समझ रही होगी? यह भी एक सवाल है। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस सबको डराया करती थी, और आज भाजपा पर यह आरोप है कि वो सबको डरा रही है। लेकिन समझना जरूरी है कि आखिर डरा हुआ कौन है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।